मैं डॉक्टर सुनीता योगी, निदेशक जननी IVF एंड दूरबीन सेंटर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको नॉर्मल भाषा में कहा जाता है दूरबीन से बच्चेदानी की जांच। जैसे कोई भी महिला जब दिखाने जाती है गायनिक के डॉक्टर को, तो काफ़ी बार सुनने में आता है कि आपको दूरबीन की जांच बोली गई है, जिसमें महिलाओं में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि दूरबीन की जांच क्या होती है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि दूरबीन की जांच क्या है और कहाँ किन महिलाओं में की जाती है, किन महिलाओं में उपयोगी होती है। बेसिकली जो दूरबीन की जांच महिलाओं में की जाती है, एक दूरबीन की स्पेशलिस्ट जब इस जांच की सलाह किसी महिला को देती है, तो ये दो ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें कि हम दूरबीन की जांच को करते हैं। दो तरह से दूरबीन की जांच की जाती है, एक तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए और एक ऑपरेटिव पर्पस के लिए। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जो दूरबीन की जांच की जाती है, उसका मतलब ये है कि शरीर में किसी पेट के अंदर या गर्भाशय के अंदर होने वाली बीमारियों को पकड़ने के लिए। और दूसरा होती है ऑपरेटिव दूरबीन। तो जो ऑपरेटिव दूरबीन का प्रोसीजर होता है, उसमें हमें बीमारी का पहले से पता होता है, उस बीमारी को ऑपरेशन करने के लिए दूरबीन की जांच की जाती है। अब ये जो प्रोसीजर है, इन दोनों में क्या अंतर है? दो तरह की दूरबीन होती है जो कि जांच के लिए उपयोग में की जाती है। एक को हम लैप्रोस्कोपी कहते हैं और दूसरे को हिस्ट्रोस्कोपी। तो इन दोनों का अर्थ क्या होता है? ज़्यादातर ये जो इनफर्टिलिटी की महिलाएं होती हैं, उनको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जब सलाह देते हैं तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी की सलाह दी जाती है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? लैप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि पेट की जांच दूरबीन के द्वारा करना, और हिस्ट्रोस्कोपी होता है गर्भाशय के अंदर की जांच दूरबीन से करना। लैप्रोस्कोपी में एक छोटा सा इंसिजन, एक छोटा सा चीरा नाभि के ऊपर या नाभि के नीचे लगाया जाता है, और वो हल्का सा इंसिजन जो होता है बिल्कुल ही बहुत छोटा सा, जिसको कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहा जाता है, उस छोटे से चीरे के द्वारा दूरबीन को पेट के अंदर डाला जाता है। और उसमें पेट में जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी की ट्यूब क्यों बंद है, किसी के बच्चा लगने में क्यों दिक्कत आ रही है, पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों है, तो ये होता है कारण पकड़ने के लिए दूरबीन करना, जिसको कि हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कहते हैं। और दूसरा जो प्रोसीजर होता है वो होता है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी में एक बहुत ही छोटा सा दूरबीन होता है, जिसका कि डायमीटर बहुत छोटा सा होता है, और वो गर्भाशय के निचले रास्ते से गर्भाशय के अंदर चलाया जाता है, और जिससे कि गर्भाशय के अंदर की सतह की जांच उसमें होती है, जिसको कि हम कहते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। और इस हिस्ट्रोस्कोपी में किसी भी तरह का चीरा नहीं आता है, क्योंकि ये बच्चेदानी के नीचे के रास्ते से बच्चेदानी के अंदर प्रवेश करता है। लैप्रोस्कोपी में जरूर एक छोटा सा चीरा पेट के ऊपर आता है। तो ये सिर्फ एक चीरे से हम जो देखते हैं वो होता है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। अब ये जो लैप्रोस्कोपी है, हिस्ट्रोस्कोपी है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग उन महिलाओं में किया जाता है जिनमें कि नंबर 1 पे, जैसे जिन महिलाओं को बच्चा लगने में दिक्कत होती है, उनमें कारण पता करने के लिए, या कुछ ऐसी उम्र दराज महिलाएं जिनको कि माहवारी की समस्या होती है, जिनका कि माहवारी बहुत ज़्यादा होती है, सोनोग्राफी से भी कुछ ज़्यादा आइडिया जब नहीं लगता है किसी भी फाइब्रॉइड और पॉलिप को लेकर के, तो उस अनियंत्रित माहवारी का पता लगाने के लिए भी दूरबीन का उपयोग किया जाता है। और खास करके मेनोपॉज के बाद में जब महिलाओं को ब्लीडिंग होती है, तो उसका पता भी हम लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी से लगा सकते हैं। और एक समस्या होती है जिसको कि एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है, जिसमें कि पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द महिला के पेट में उठता है, और उसका जो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक होता है वो लैप्रोस्कोपी के द्वारा ही संभव है। सोनोग्राफी की विधि से हम एंडोमेट्रियोसिस के पेन को नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको कि देखने के लिए लैप्रोस्कोपी का करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जो एक जांच है जो मैंने बताई, हिस्ट्रोस्कोपी का उपयोग भी उन महिलाओं में किया जाता है जिनमें कि बच्चा लगने की समस्या होती है, जिनको कि बच्चेदानी के अंदर कोई पॉलिप होता है, कोई फाइब्रॉइड होता है, कोई जन्मजात विकृति जब बच्चेदानी के अंदर होती है। सोनोग्राफी से जब हमें ये आइडिया लगता है कि इसमें पर्दा हो सकता है। तो जन्मजात विकृतियाँ ऐसी होती है जिससे कई बार हम सुनते हैं कि दो गर्भाशय किसी बच्ची महिला में है, बच्चेदानी के अंदर कोई पर्दा है, तो उसको देखने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। और जब हिस्ट्रोस्कोपी गर्भाशय के अंदर जब हिस्ट्रोस्कोप को चलाया जाता है, जब ये पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर पॉलिप है, फाइब्रॉइड है या सेप्टम है, जिसको कि पर्दा कहते हैं, तो इस तरह की बीमारियां जब दूरबीन से पकड़ में आती हैं तो उनको फिर उससे दूरबीन से निकालने का डिसीजन लिया जाता है। अगर मान लीजिए कि बच्चेदानी बिल्कुल आपको अंदर से क्लीन मिलती है हिस्ट्रोस्कोप की,
तो फिर किसी भी तरह के ऑपरेटिव में हम उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम उसको डालते हैं, उसको देखते हैं, अगर वो क्लीन दिखती है तो दूरबीन को हम वापस निकाल लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई समस्या जैसे नजर आती है, जैसे पॉलिप नजर आया, फाइब्रॉइड नजर आया, या सेप्टम नजर आया, और या फिर किसी तरह का सेप्टम भी दो तरह के होते हैं, कंप्लीट सेप्टम और इनकम्प्लीट सेप्टम। इस तरह की परेशानी जब नजर आती है तो उसको फिर ऑपरेटिव में कन्वर्ट करके उनको निकाला जाता है। तो इस तरह से जो हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी का प्रोसीजर होता है वो बच्चेदानी से संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका है, और मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी इसको कहा जाता है। एक बहुत ही छोटे से चीज से हम इसको संपन्न कर देते हैं। दूसरा, जो मरीज ज़्यादातर पूछते हैं कि इसमें छुट्टी कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो जो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए किया जाता है, तो सुबह प्रोसीजर करके 6 या 7 घंटे बाद हम मरीज का डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके अलावा जब ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, जैसे मान लीजिए हमने फाइब्रॉइड निकालने के लिए किया या हिस्टेरेक्टमी के लिए किया दूरबीन, या किसी और दूसरे प्रोसीजर के लिए जो ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी की जाती है, तो मरीज को 24 घंटे के लिए भर्ती रखते हैं और उसको अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब जो पुरानी तरीके की जो सर्जरी होती है, जिसको कि हम ओपन सर्जरी करते हैं, उसके कंपैरिजन में इस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का क्या फायदा है? इस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का पुरानी सर्जरी की कंपैरिजन में फायदा ये है क्योंकि एक तो मरीज का जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे मरीज का जो टोटल कॉस्ट होता है हॉस्पिटल स्टे का वो कम कॉस्ट होता है, और दूसरा इसमें पेन कम रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव डेज जो होते हैं मरीज के वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं। मरीज जल्दी मोबाइल हो जाती है, जल्दी चलने फिरने लग जाती है, जल्दी अपने जो नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं उनको जल्दी करने लग जाती है। उसमें मरीज को कम पेन फील होता है और हॉस्पिटल में ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करना पड़ता। पेट में जो स्कार होता है वो भी बहुत कम आता है, तो कॉस्मेटिक के लिए भी ये महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक विधि है। इसके अलावा जो जैसे दूरबीन के जो ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कई बार अंडेदानी में भी गठाने पनप जाती हैं। ओवरी, जैसे अनमैरिड लड़कियां हों या चाहे मैरिड महिलाएं हों, तो ओवरी जैसे गर्भाशय में तो हम सुनते ही रहते हैं कि फाइब्रोइड है या ये है, लेकिन ओवरी में भी कई बार सिस्ट हो जाती है, कई बार और किसी तरह की गठाने हो जाती हैं, तो उनको भी पता लगाने के लिए और उनको निकालने के लिए दूरबीन का ऑपरेशन किया जाता है। तो जब भी कोई डॉक्टर आपको ये सलाह दें कि डायग्नोस्टिक हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी है या ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे इसकी जानकारी ले सकते हैं कि डॉक्टर ने हमें ये सलाह क्यों दी, इसका क्या फ़ायदा है और हमें ये क्यों करानी चाहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।